अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में ही मैं आपसे बात कर रहा था कि आज मार्केट पॉसिबली साइडवेज का एक ट्रेंड ले सकती है, जहां पर आप लोगों ने खास तौर पे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह जरूर देनी है, जो कि बेसिकली हमारा एक तरीके से रिमाइंडर होता है, क्योंकि काफी सारे लोग तेजी के अंदर, यूफोरिया के अंदर बेचना भूल जाते हैं, जिसकी आज सबसे बड़ी मिसाल सुहेल साहब ने दी PSX पावर लंच के अंदर। और कुछ ही वक्त के बाद हमने देखा कि प्रेमा लोअर लॉक हुआ। तो इत्तेफाक है बहुत बड़ा जी, आज प्रेमा के बारे में ही हम पावर लंच के अंदर बात कर रहे थे कि प्रेमा अगर किसी ने 56 पे नहीं बेचा, 54 पे नहीं बेचा, 53 पे नहीं बेचा, या इवन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और उसके बाद उस पोजीशन को आप देखें कि वो लोअर लॉक के ऊपर बंद हुआ है, तो इसीलिए बार बार याद दहानी कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे छोटा स्टॉक चल रहा हो चाहे बड़ा स्टॉक चल रहा हो, तेजी के ट्रेंड में काम जरूर करें, लेकिन उस तेजी के अंदर उतरना ना भूलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मार्केट भी उतरती चढ़ती रहती है, और यही मार्केट का हुस्न है। और आज आप व्हील देख सकते हैं मार्केट का कैसा खूबसूरत और कलरफुल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि विद इन द रेंज चल रही है मार्केट, और स्टॉक वाइज काम बड़ा अच्छा चल रहा है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स की वजह से काफी अच्छी फ्लक्चुएशन है, कहीं पर कुछ कुछ स्टॉक्स के हवाले से मटेरियल इंफॉर्मेशन आ रही है, फिर साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर डेट, जिसके रिलेटेड खबर जो है वो मार्केट को काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का शिकार किए हुए है। तो 390 पॉइंट प्लस साइड पे आज मार्केट हमारी बंद हुई है, और व्हील के अंदर आप कलर देख सकते हैं, जो ग्रीन है वो भी काफी तेज ग्रीन है, और रेड भी काफी ज्यादा तेज इस वक्त कलर है। तो काफी जो उतार चढ़ाव है वो तेज है मार्केट के अंदर। और पोजीशन आज अगर हम देखें तो यूबीएल सबसे ज्यादा प्लस है, इसके अलावा बेस्ट वे सीमेंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो मटेरियल इंफॉर्मेशन और खबर लगी हुई है। साथ ही बैंक अल अभी माड़ी, PSO, OGDC, DG खान ब्रेकआउट दे चुका है, इस वजह से आज जरा प्लस की साइड पे है। जो नेगेटिव साइड पे है वो लकी, मीजान बैंक, HBL, FFC, BOP और HMB, ये नेगेटिव साइड पर रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और सीमेंट जो है वो तेज सेक्टर रहे, ऊपर की तरफ रहे, जिन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स को उठा के रखा। लेकिन इंट्राडे की पोजीशन आप देख सकते हैं 1276 पॉइंट प्लस, और फिर उसके बाद 138 माइनस, और फिर उसके बाद 390 प्लस। तो उतार चढ़ाव तेज है, जहां पर आप कैंडल्स के ऊपर पोजीशन देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा डबल बॉटम से चैनल चल रहा था, इस चैनल को तो मार्केट ने निगेट कर दिया, खत्म हो चुका है ये चैनल। तो आपके सामने ही इसको खत्म कर देते हैं। कल आपके सामने ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया ये लगाया था, और इसी रेजिस्टेंस एरिया पे आज एक दफा और दो दफा आज भी डबल टॉप का सिनेरियो है। लेकिन बेहतर बात यह है कि फिलहाल साइडवेज का सिलसिला जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, जहां पर ये एक एरिया है जिसको मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और कंटिन्यू करके चल रही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला एरिया था जिसको मार्केट को टेस्ट करना चाहिए था, बट इसको टेस्ट नहीं कर रही मार्केट, थोड़ा सा नीचे आ रही है और इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रही है। तो फिलहाल हम इस ट्रेंड लाइन को जरा सा नीचे करके और इसको जरा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने टॉप लगाया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्ट किया था, तो अब यहीं पे इधर ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो एक काफी अच्छा सपोर्ट एरिया 157,500 का बन चुका है, और मार्केट का एक साइडवेज का बॉक्स जो है वो फिलहाल कंटिन्यूड है। तो इसी साइडवेज को कल के दिन में मजीद कंटिन्यू करते हुए से नजर आ सकती है। लेकिन एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पुश मिल सकता है, खास तौर पे पुश की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो इस तरह की जो गैप अप ओपनिंग्स हैं, ये ठक 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 जो मार्केट ऊपर खुलती है, तो कल के दिन भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एकदम तेज खुले, गैप अप ओपनिंग हो, और उसके बाद जो है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का, जो माल आज आप नहीं बेच सके, हाथ में रह गया, वो बेचने का मौका मिले। जिसके अंदर खबर का जो हाथ है वो ये है कि PM, अगर ये सारे जो इतने सारे एड्स अगर ये कंपनी हटा दे तो बहुत अच्छी बात है। PM to virtually attend signing of financing facility agreement for circular debt reduction। आज मार्केट के दौरान काफी ज्यादा ये फर्रा जो है वो स्टॉक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चल रहा था, और उसके अंदर बात ये थी कि भाई कल के दिन यानी कि 24 सितंबर को ये साइनिंग एग्रीमेंट होने जा रहा है। बेसिकली जो बैंक्स और पावर कंपनीज के जो कंपनीज के दरमियान जो एग्रीमेंट है बेसिकली फाइनेंसिंग के लिए, ताकि सर्कुलर डेट को खत्म किया जा सके, तो उसकी साइनिंग सेरेमनी कल के दिन है। और PM साहब चूंकि USA में है, तो वो साइनिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन साथ ही नीचे लिखा हुआ कि डिटेल्स ऑफ द सेरेमनी शेड्यूल विल बी कंफर्म्ड विल विल बी कंफर्म फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन। तो CPPA ने अपनी तरफ से तो 24 तारीख जो है वो जाहिर कर दी है, घोषित कर दी है, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफिस की तरफ से अगर कंफर्मेशन आएगी तो फिर हम देखते हैं। तो इसकी वजह से कल के दिन आपको सुबह सुबह बेचने का मौका मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक मार्केट, ये तो खैर एक टॉप है जो कि हाई एक तरीके से मार्क हो चुका है, लेकिन असल एरिया ये है 159 का एरिया। जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती, आप लोगों ने तेज मजीद काम नहीं करना, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है, क्योंकि मार्केट पैसे बचाने का मौका दे रही है। और एहतियात बेसिकली ये होती है कि आप एक तरीके कार से काम करें, दायरे कार से काम करें, इधर उधर जाके काम ना करें। और अगर बिलफर्ज इधर उधर चले भी गए हैं, मार्केट के साथ जरा भावनाओं के साथ बह भी गए हैं, तो वापस आना आपको
पता हो। और अगर नहीं समझ आ रहा कि किस तरह काम करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो कि शरिया कंप्लाइंट हमारी टीम करवाती है, तो उसके लिए आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। नंबर है 0336244466। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी और आप हमारे प्लैटिनम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, जहां पर काफ़ी तेज़ जो है वो स्विंग कॉल्स चल रही होती हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम कराया जा रहा होता है। आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा जी जो खबरें हैं उसके अंदर ये बात आ रही है कि अगले महीने हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान विजिट कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह के डेलीगेशन चाहे यूएई से हो, चाहे कतर से हो, चाहे सऊदी अरब से हो, काफ़ी दफ़ा विजिट कर चुके हैं। तो फॉर्मल एक तरीके से साइनिंग सेरेमनी तो हो जाती है, बट उसके बाद जहाँ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं, वहीं पर सही मायने में हम उसका जो है वो डेवलपमेंट आगे देखते हैं, उसी का असर आगे नजर आता है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया आज, काफ़ी सारे रिजल्ट है। के इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया जहां कंपनी पहले लॉस के अंदर थी, कंपनी पहले 1.5 रुपए के लॉस में थी, वहीं कंपनी ने 15 पैसे का प्रॉफिट शो किया है और 4 अरब रुपए कंपनी ने इस पूरे साल के अंदर कमाई की है। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि किस तरह तेज परफॉर्मेंस के इलेक्ट्रिक की रही है। और कल की वीडियो में मैंने आपसे के इलेक्ट्रिक का चार्ट ही शेयर किया था। कल हमारे टॉपिक के अंदर दो स्टॉक थे, के इलेक्ट्रिक और स्पेल, दोनों ही काफी ज्यादा बेहतर चले। इसके अलावा जी ग्लेक्सो सेट टू हिट 610 रुपए बाय जून 2026। ये आज मटीरियल एक रिसर्च हाउस की तरफ से रिसर्च रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने टारगेट दिया है 610 रुपए का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम स्टॉकिफाई ने, सुहेल फारूक साहब ने ऑलरेडी जुमेरात वाले दिन ही हमारे ग्रुप के अंदर जो ग्लेक्सो है उसका 600 और फिर 1000 रुपए का टारगेट दे चुके हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर बता भी चुका हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफी बेहतर काम करा रही होती है हमारी टीम। तो आज अगर 450 पे इस रिपोर्ट को देख के ले रहे हैं, तो अगर आप हमारे ग्रुप पे शामिल हो जाते तो 400 रुपए या 420 रुपए पे आपको लेने का मौका मिलता है। इसीलिए बता रहा होता हूँ बार बार कि ग्रुप ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो कॉल्स मिलेंगी और इस तरह से काम होगा और तेज काम होगा और बस सट्टा कराया जाएगा, जुआ कराया जाएगा, अप एंड डाउन कराया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई। एजुकेशनल ग्रुप है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्रुप हमारा बंद रहता है, तो कोई फालतू किस्म की बात नहीं होती, कोई फालतू मैसेजेस नहीं होते, कोई जो है वो फालतू नॉइज जिसको कहते हैं ना बेसिकली, वो नहीं आती। साफ सुथरी लिखी हुई सीधी सीधी आपके पास कॉल्स आती हैं और उसको फिर अपडेट किया जाता है, और साथ ही काम कराने का तरीकाकार, जो काम करने का जो तरीकाकार है बेसिकली, वो आपको सिखाया जाता है। तो नंबर है 0336244466। फिरोज सन्स का रिजल्ट आया जहां पे प्रॉफिट जो है कंपनी के 22% से बढ़ गए। पहले 15 रुपए 72 पैसे की अर्निंग थी, इस दफा 17 रुपए 86 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। साथ ही ओजीडीसी का भी रिजल्ट आया जी, करीबन 170 अरब रुपए से कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे हैं कुछ, और 48 रुपए 60 पैसे की पहले अर्निंग थी, इस दफा 39 रुपए 50 पैसे की अर्निंग्स आई हैं, जो कि बेहतर ही है। इस दफा कोई खराब अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन सारा दारोमदार सर्कुलर डेट पे चले जाता है। वो जूं रिजॉल्व होना शुरू हुआ तो ये कंपनी 320 से 325 रुपए का हमारा टारगेट है, वहां तक बिल्कुल आपको काम करने का जो टारगेट है, वहां तक काम करने का मौका लाजमी देगी। नेटसोल टेक्नोलॉजीज मार्केट खुलने से पहले रिजल्ट आया और उसके बाद जो जबरदस्त कैप लगा है, उसके बाद कैप खुल के बिल्कुल अपने रीटेस्टिंग वाले एरिया पे आया है। प्रॉफिट जो है कंपनी के 15% से जंप हुए हैं। खास तौर पे जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर बहुत बड़ी अर्निंग्स कंपनी ने शो की है। पहले 13 रुपए 60 पैसे की अर्निंग्स थी, इस दफा 15 रुपए 74 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की हैं। बीएफ बायोसाइंसेस, इसके भी प्रॉफिट करीबन 16% से बढ़ गए हैं, जहां पर कंपनी ने 6 रुपए 9 पैसे की पहले अर्निंग शो की थी, और यहां पर अगर हम देखें तो 5 रुपए 52 पैसे की अर्निंग्स है। ईपीएस के हिसाब से अगर आप देखें तो ग्रोथ नहीं बल्कि डिक्लाइन नजर आता है, बट यहाँ पर पैसे में अगर आप देखेंगे तो 16% का इंक्रीज नजर आ रहा है। जहां पे पहले 38 करोड़ रुपए कमाए थे, इस साल कंपनी ने करीबन 44 करोड़ रुपए कमाए हैं, 45 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट कंपनी ने कमाए हैं। तो अर्निंग्स जो है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो 172 रुपए जब तक क्रॉस करके सस्टेन होकर कंफर्मेशन नहीं दे देता, उसके बाद इसके अंदर जो है सही मायनों में ग्रोथ आपको नजर आएगी। सिस्टम्स लिमिटेड को एक जबरदस्त किस्म का फोर्थ कंजेक्यूटिव ईयर के अंदर आईटी एक्सपोर्ट, टॉप आईटी एक्सपोर्ट का जो है वो अवार्ड मिल चुका है, और ये कंपनी भी ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है। जरूर नजर में रखें और कंटिन्यू इसके अंदर काम करें। तो ओवरऑल सूरत हाल जी ये रही है। कल का दिन में मार्केट में साइडवेज कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन अगर जहां गैप अप ओपनिंग हुई वहां पे आप लोगों ने याद रखना है कि माल बेचते हुए आसरा नहीं करना, क्योंकि फिर जब मार्केट नीचे आएगी तो आप लोगों से प्रॉफिट छीनने में मार्केट आसरा बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। दो स्टॉक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है जी माड़ी एनर्जीज, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज इसके अंदर लगे हैं। कल इसकी एक खबर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, करीबन $400 मिलियन का जो है कंपनी को फायदा होने जा रहा है, अगर वो गैस की तरसीलात शुरू हो जाती है, गैस की सप्लाई शुरू हो जाती है उसकी वजह से। और फिर खास तौर पे जब ये एक्स होने के बाद नीचे आया है तो काफी अच्छा इसने एक सपोर्ट एरिया अपना बना लिया है, और एक वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 665 का। करंट रेट 680 है। 680 से 672 70 ये पूरा का पूरा आपका 10 रुपए का एक्यूमुलेशन जोन है। 665 से नीचे नीचे का बहुत छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट एरिया 696 और 700 रुपए का है, और अगर इस दफा 710 को कंटिन्यू किया तो सीधा 750 रुपए तक आपको, 725 और फिर 750 तक बेचने का मौका देगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट इसके अंदर काफी अच्छा नजर आता है माड़ी एनर्जी इसके अंदर।
इसके अलावा जी आज का हमारा अगला स्टॉक है अंडे वाला बीएफ एग्रो। और पेस्चराइज एक्स का काम करती है ये कंपनी। और पेस्चराइज एक्स क्या होता है, इंशाल्लाह उसके रिलेटेड हमारी पूरी वीडियो बन रही है और वो जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो बीएफ एग्रो जी ये इसका बॉटम था और यहीं से बॉटम से इसका जो चैनल चल रहा है, तो ये चैनल में वापस आने के बाद किस तरीके से बढ़ा है, ये इसका एक ब्रेकआउट दोबारा था और इसी के बाद इसने एक नया हाई 50 रुपए करीब करीब का लगाया और उसके बाद जब नीचे आया तो आज बिल्कुल कह सकते हैं कि रीटेस्टिंग के एरिया के ऊपर है, जहां पर इसने एक विक भी लगाई है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44 से नीचे नीचे का है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि 44 ही इसका सही माना में डबल टॉप था। उसके बाद काफी अरसा साइडवेज रहा है, तो यही एरिया बेसिकली इसका ब्रेकआउट एरिया था, उसी को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो 44 से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, पहला टारगेट 47 और फिर दूसरा 50 रुपए का होगा। और अगर 50 रुपए क्रॉस किया तो सीधा 55 रुपए तक आपको कंटिन्यू करने का मौका देगा बीएफ एग्रो, तो इसके अंदर भी एक अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है। आपके स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी, फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। एयरलिंक और बीएफ बायो आपने पूछा, बीएफ बायो अभी मैं रिजल्ट के साथ डिस्कस कर चुका हूं। एयरलिंक को हम जरा चेक कर लेते हैं कि एयरलिंक हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो ये बिल्कुल जी, ये देखें, ये इसका डाउन ट्रेंड चैनल है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा और आज भी यहाँ पे टकरा के नीचे की तरफ बंद हुआ है। जब तक समझ लीजिए कि ये भी 170 रुपए का एरिया 170 क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा होकर कंफर्मेशन नहीं दे देता, तेजी इसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो चाल बनती है ना, लाव में लाव करना, वो इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, पुल बैक के अंदर छोटा मोटा आप इंट्राडे का काम कर सकते हैं एयरलिंक के अंदर। इसके अलावा जी मीजान बैंक एक्सप्लेन प्लीज। मीजान बैंक में करेक्शन हो रही है जी, और आज आपको मैंने दिखाया भी कि नीचे आया है। चैनल इसका क्या बोलता है जी, चैनल से बाहर आ चुका है ये फिलहाल और साइडवेज करके आ चुका है। फिलहाल ये है कि चैनल के अंदर वापस चले गया, यानी कि 410 रुपए क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो फिर दोबारा ऊपर चलेगा, नहीं तो फिर ये 388, 390, 387, 85 यहाँ पर आपको देखने का मौका मिल सकता है और यहाँ पर फिर अच्छी बाइंग बनेगी अगर रिवर्सल लेता है तो। इसके अलावा एफसीएल का आप पूछ रहे हैं, फास्ट केबल्स। फास्ट केबल्स काफी कोशिश करता है ऊपर आने की, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लगी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसको मिले हैं, लेकिन पोजीशन अच्छी है, बेहतर है बिल्कुल। बॉटम से अगर हम चैनल खींचते हैं तो उस चैनल के अंदर वापस आकर बेसिकली रीटेस्टिंग इसकी हो रही है। तो 24.50 के करीब करीब खरीदेंगे, 25.50, 25.70 और फिर उसके बाद 26 रुपए तक आपको बेचने का मौका दे सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24 रुपए से नीचे नीचे का होगा फास्ट केबल्स के अंदर। बीएफ बायो बता चुका। इमेज का आपने पूछा है, इमेज हम देख लेते हैं। इमेज पाकिस्तान हमसे क्या कह रहा है। इमेज पाकिस्तान जी मैं ऑलरेडी कई दफा बता चुका हूँ कि इमेज पाकिस्तान जब तक 30 रुपए से ऊपर नहीं आएगा काम इसके अंदर नहीं बन सकता। फिलहाल साइडवेज के अंदर है। पीएसओ भी ऑलरेडी बता चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। दंगल के अंदर इसको बताया था और क्या जबरदस्त हमारा टॉपिक चला है और हमारे टारगेट जो है वो दंगल के आज अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। नेटसोल का बता दे जी आखिरी, बिल्कुल नेटसोल देख लेते हैं हम और फिर इंशाल्लाह वीडियो कंक्लूड करते हैं। नंबर याद रखिएगा हमारा 0336244466, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नेटसोल टेक्नोलॉजीज ये इसका चैनल था, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद वापस नीचे चले गया था, फेक आउट दे दिया था और आज रिजल्ट आया है। तो इतना बड़ा गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे खुला है कैप पे बिल्कुल, और उसके बाद अब नीचे आया तो फिलहाल रीटेस्टिंग है 154 रुपए के बीच में, याद रखिएगा ये गैप है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 154 रुपए से नीचे नीचे का। करंट रेट पे बाइंग करेंगे तो पहला टारगेट 165 167 ही है और इसको क्रॉस करेगा तो फिर मजीद आगे बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, टारगेट बेहतर है, बट इसको पहले फिलहाल सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर नई पोजीशन बनेगी, ठीक है। बाकी नंबर 0336244466। मार्केट साइडवेज में है, मौके बहुत दे रही है मार्केट, लेकिन मौका उसी को दे रही है जो प्रॉफिट निकालना जानता है। अगर आप प्रॉफिट निकालना नहीं जानते तो मार्केट बिल्कुल आसरा नहीं करेगी आपसे आपका प्रॉफिट छीनने का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।